Hello everyone, today in this video we will cover Herbal Drug Technology Semester 6B Pharmacy Unit 1st. Subject name is Herbal Drug Technology Unit 1st of B Pharma Semester 6. To download notes PDF you can visit our website www.bpharmanotes.com. So let's start our Unit 1st of Herbal Drug Technology. Part 1st is Herb as a Raw Material. हर्ब्स क्या होती हैं? जनरली हर्ब्स होती हैं जड़ी बूटी। जड़ी बूटियों को हम लोग क्या बोलते हैं? हर्ब्स बोलते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी? वो ये पूरा एंटायर प्लांट भी हो सकता है या कोई पार्ट भी हो सकता है ऑफ द प्लांट। यानी कि जिस तरीके से प्लांट और उसके पार्ट्स होते हैं, जैसे लीफ हुई, स्टेम हुई, या फिर इसके फ्लावर्स, बर्ड्स, ब्रांचेज, ये सब क्या है? ये भी पार्ट्स भी, और या फिर इसका पूरी जो एंटायर प्लांट है, यानी कि पूरा का पूरा प्लांट भी, या फिर कोई भी पार्ट जो है प्लांट का, जैसे लीफ हुई, स्टेम हुई, रूट हुई, और भी एक्स्ट्रा पार्ट्स, वो सब किसके अंदर आते हैं? हर्ब के अंदर आते हैं। जनरली रॉ मटेरियल के लिए क्यों यूज़ करते हैं हम? क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं? केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, या फिर कंस्टिट्यूएंट भी बोल सकते हैं। हर्ब्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? हम हर्ब्स को भी क्या कर सकते हैं? एज अ ड्रग यूज़ कर सकते हैं जब वो क्रूड फॉर्म में हो, यानी कि कच्ची फॉर्म में हो एज अ रॉ मटेरियल, या फिर वो क्रूड फॉर्म को और क्या बोलेंगे? अनप्रोसेस्ड फॉर्म, अनप्रोसेस्ड। और इनके अंदर जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं हर्ब्स के अंदर, सिंगल भी हो सकते हैं और वो बहुत सारे भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। उस चीज़ को क्या बोला जाएगा? जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है उनको बोला जाएगा मेडिसिनल या मेडिसिनल हर्ब्स बोला जाएगा उनको, मेडिसिनल हर्ब्स। उनको क्या किया जाता है? एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, ताकि क्या हो सके? उनसे सेपरेट मेडिसिन बनाई जा सके। हर्ब्स को हम लोग जनरली स्टडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनमें भी काफ़ी ज़्यादा थेराप्यूटिक एक्टिविटी होती है, और थेराप्यूटिक एक्टिविटी के साथ साथ इनमें भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स या फिर कंस्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, जिनको हम लोग फर्दर जो है मेडिसिनल वैल्यू में यूज़ किया जा सकता है उनको, ताकि उनसे मेडिसिन बनाई जा सके। अब सबसे पहली बात आ जाती है हर्बल ड्रग या फिर हर्बल मेडिसिन भी बोल सकते हैं आप इसे। ये क्या होता है? वही सेम प्लांट भी हो सकता है और कोई पार्ट भी हो सकता है प्लांट का, जो किस फॉर्म में हो? अनप्रोसेस्ड या क्रूड फॉर्म में हो। जैसे कि यहाँ पे बताया गया था, अनप्रोसेस्ड या क्रूड फॉर्म में हो। क्रूड ड्रग भी बोला जा सकता है, जिसकी कुछ मेडिसिनल वैल्यू या थेराप्यूटिक वैल्यू हो, थेराप्यूटिक इफेक्ट हो। इंक्लूड पार्ट्स भी हो सकते हैं, एंटायर एरियल पार्ट भी हो सकते हैं, जैसे फ्लावर, फ्रूट, सीड्स, लीव्स, राइजोम्स एक्सेट्रा। एरियल पार्ट्स क्या होते हैं? एरियल पार्ट्स जनरली उनको बोला जाता है जो अबाउ द ग्राउंड हो। जो भी प्लांट के पार्ट्स जो अबाउ द ग्राउंड हो, उन सबको क्या बोला जाता है? जो भी अबाउ द ग्राउंड हो उन सबको बोला जाता है एरियल पार्ट्स। एंटायर प्लांट भी हो सकता है, पूरा प्लांट भी हो सकता है, या फिर उसके पार्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे फ्लावर, फ्रूट, सीड्स, बार्क, रूट, राइजोम्स एक्सेट्रा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर भी क्या होते हैं? केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो उनको भी हम हर्बल ड्रग में यूज़ किया जा सकता है। इन सभी को हर्बल ड्रग या फिर हर्बल मेडिसिन बोलेंगे इसी उसको। कंस्टिट्यूएंट्स जो इनके प्रेजेंट होते हैं, मतलब इनके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, जिनको हम मेडिसिन में के तौर पे यूज़ करते हैं आगे चल के, या थेरापेटिक एक्टिविटी जो होगी इनकी हर्बल ड्रग्स की, वो नॉन भी हो सकती है और साथ में अननोन भी, यानी कि उसको हम कुछ हमें मालूम भी और कुछ मालूम नहीं है, लेकिन उनके अंदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं या फिर थेराप्यूटिक एक्टिविटी जो होती है वो प्रेजेंट होती है। इसके बाद में हर्बल ड्रग प्रिपरेशन, और नेक्स्ट पार्ट क्या है? हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स में तो क्या जाएंगे आप लोगों के पास? जो भी मेडिसिनल प्रोडक्ट प्रिपेयर किए जाएंगे किससे?
ड्रग्स से, यानी कि हर्बल ड्रग्स जो किस फॉर्म में थी, क्रूड फॉर्म में थी। क्रूड फॉर्म से अनप्रोसेस्ड फॉर्म थी। इसको प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करने के बाद जो भी उनके अंदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स या फिर थेराप्यूटिक वैल्यू जो भी थी उनकी, उसको सेपरेट आउट करके उससे डिफरेंट सेपरेट मेडिसिन बनाई जा सके, उन्हीं को हम लोग हर्बल मेडिसिनल बोलेंगे। हर्बल मेडिसिन या फिर हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स क्या होंगे, फिनिश्ड हर्बल प्रोडक्ट्स होंगे, यानी कि प्रोसेस्ड हर्बल प्रोडक्ट्स होंगे, प्रोसेस्ड। एक्सिपिएंट्स भी डाल सकते हैं हम इनमें, इन एडिशन टू एक्टिव इंग्रेडिएंट। जो इनके अंदर केमिकल्स प्रेजेंट होंगे उनके लिए हम लोग एक्सिपिएंट्स भी डाल सकते हैं, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट। मेनली हम लोग हर्बल ड्रग को जो यूज़ करते हैं, हर्ब्स को जो यूज़ किया जाता है वो मेनली फ्लेवरिंग में और साथ में गार्निशिंग के। कुछ इनमें थेराप्यूटिक वैल्यू भी होती है, यानी कि मेडिसिनल वैल्यू भी होती है, तो इन्हें मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। हर्बल ड्रग प्रिपरेशन की अगर बात करें तो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ हर्ब्स होंगी, वही हर्बल ड्रग बोल लो या फिर हर्बल मेडिसिन बोल लो, बात एक ही, हर्बल मेडिसिन। ये भी क्या होंगे, प्रोसेस्ड फॉर्म होगी किसकी, हर्ब्स की, यानी कि जड़ी बूटियों की प्रोसेस्ड फॉर्म। अनप्रोसेस्ड फॉर्म तो क्या थी, अनप्रोसेस्ड फॉर्म थी सिंपल यहाँ पे हर्बल ड्रग, और ये यहाँ पे क्या है, हर्बल मेडिसिन प्रिपरेशन, यानी कि इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग किससे, हर्बल ड्रग की, यानी कि इनके जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं, इनके अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट है, कंस्टिट्यूएंट्स जो प्रेजेंट है, उनको सेपरेट आउट कर रहे हैं किस, कैसे, प्रोसेस्ड करके, यानी कि इनकी एक्सट्रैक्शन करके, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से, फ्रैक्शनलाइजेशन से, प्यूरिफिकेशन से, कंसंट्रेशन से, फर्मेंटेशन से। किस फॉर्म में मिलेंगे ये जो मेडिसिन मिलेगी, पाउडर हो सकती है, एक्सट्रैक्ट हो सकती है, टिंक्चर, फिक्स्ड ऑयल्स, वोलेटाइल ऑयल, रेजिन, गम्स एक्सेट्रा। इस फॉर्म में हम लोगों को ये मिलेंगे फाइनल प्रोडक्ट्स जो होंगे, प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फाइनल प्रोडक्ट्स जो मिलेंगे हमें वोलेटाइल ऑयल, रेजिन, गम्स एक्सेट्रा इन फॉर्म में प्रोवाइड हो जाएंगे। कौन सी प्रोसेसेस के थ्रू, एक्सट्रैक्शन, फ्रैक्शनलाइजेशन, प्यूरिफिकेशन, कंसंट्रेशन, फर्मेंटेशन एक्सेट्रा, ये सब टेक्निक्स के थ्रू। इसके बाद में सोर्सेज ऑफ हर्ब्स की बात करें तो दो सोर्स होते हैं, कौन कौन से, पहला वाइल्ड सोर्स और दूसरा कल्टिवेटेड सोर्स, यानी कि मेडिसिनल प्लांट्स जो होंगे, हर्ब्स या फिर मेडिसिनल प्लांट्स, ये ऑब्टेन होंगे दो सोर्सेज से, पहला वाइल्ड और दूसरा कल्टिवेटेड। अब वाइल्ड मीन्स क्या होता है, वाइल्ड मीन्स आप सभी को पता है जंगली होता है, जंगली एक तरीके से, तो जो जंगल से यानी कि फॉरेस्ट से हम लोगों को हर्ब्स प्रोवाइड होंगी या फिर मेडिसिनल प्लांट्स प्रोवाइड होंगे, वो किस कैटेगरी में आएंगे, वो सब आएंगे वाइल्ड सोर्स में। कल्टिवेटेड में क्या होगी, कल्टीवेशन क्या होती है, जनरली जो बुआई होती है, यानी कि जिनको बोया जाता है, वो सब किस कैटेगरी में आएंगी, वो सब आएंगी कल्टीवेटेड सोर्स की कैटेगरी में, यानी कि इनको प्रॉपर केयर के साथ डेवलप किया जाता है, ग्रोथ की जाती है इनकी। फर्स्ट वाइल्ड सोर्सेज हैं, वाइल्ड सोर्सेज में कौन कौन से प्लांट आएंगे, वाइल्ड सोर्सेज सच एज फॉरेस्ट, प्लेन्स, रिवर बैंक्स एक्सेट्रा, यानी कि जो फॉरेस्ट में मिलेंगे वो प्लांट्स किसके अंदर आएंगे, वो हर्ब्स किसके अंदर आएंगे, वाइल्ड सोर्सेज के अंदर, वाइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, यानी कि काफ़ी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। कलेक्ट फ्रॉम वाइल्ड सोर्सेज इज सुटेबल फॉर प्लांट्स विच आर अबेंडेंट इन नेचर, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं नेचर में वो ईजिली मिल जाते हैं एंड आर ईजिली अवेलेबल। Obtaining herbs from wild source is an economical, less time consuming and decrease cost of labor, यानी कि कम टाइम लगेगा अगर हम लोग कल्टीवेशन करने के लिए जाएंगे, यानी कि इनको कलेक्ट करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, कम टाइम लगेगा, लेस टाइम कंज्यूमिंग, और लेबर कॉस्ट भी डिक्रीज होगी। However, it also offers various disadvantages. This is disadvantages, यहाँ पे एक साथ लिखा हुआ है disadvantages और ये various है यहाँ पे VARIOUS, various disadvantages such as quality of the plants cannot be predicted। जब हम लोग खुद से नहीं बो रहे, कल्टीवेशन नहीं कर रहे, यानी कि खुद कल्टीवेशन सोर्स से नहीं हम लोग हर्ब ले रहे हैं, तो क्या होगा इन सोर्स में, इस वाले सोर्स में क्या होगा, जनरली हम लोगों को क्वालिटी का नहीं पता होगा प्लांट की। क्वांटिटी में तो होंगे हमारे पास प्लांट्स या हर्ब्स जो हैं, क्वांटिटी में तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन क्वालिटी वाइज हम लोगों को उनकी क्वालिटी का पता नहीं होगा। वो बाद में पता कर सकते हैं वैसे काफ़ी सारी प्रोसेसेस के थ्रू, लेकिन फिर भी जो उनकी क्वालिटी होगी वो हमें नहीं पता होगा, क्योंकि हमने उसे
ग्रोथ नहीं की है उसकी विद प्रॉपर केयर। प्रॉपर केयर किसके साथ इसमें होती है प्रॉपर केयर? प्रॉपर केयर जनरली होती है कल्टीवेटेड सोर्स में। वाइल्ड सोर्स में क्या होगा, अपने आप से पैदा हो गए हैं कहीं पे भी झाड़ फूस में इस तरीके से, तो जो है हमें क्वालिटी का उसका नहीं पता, क्योंकि एनवायरमेंटल चेंजेस होते रहते हैं, इसकी वजह से उसकी क्वालिटी कैसी हो सकती है, बैड भी हो सकती है और गुड भी हो सकती है। इस वजह से जो है ये वाइल्ड सोर्स के अंदर आते हैं। वाइल्ड सोर्स में लार्ज फॉरेस्ट्स में होंगे, लार्ज अमाउंट में मिलेंगे। इसके बाद में सेकंड सोर्स आता है कल्टीवेटेड सोर्स। इन द रिसेंट टाइम और मॉडर्न टाइम्स मेडिसिनल प्लांट्स हैव बीन सिस्टमेटिकली कल्टीवेटेड बाय अप्लाइंग मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स। अब मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज़ करके क्या किया जा रहा है, प्लांट्स की कल्टीवेशन की जा रही है, यानी कि उनको अच्छे से प्रॉपर केयर के साथ में क्या किया जा रहा है, बोया जा रहा है, प्रॉपर केयर के साथ में काटा जा रहा है, उनकी जो है ग्रोथ पे ध्यान दिया जा रहा है। तो वो किसके अंदर आते हैं, कल्टीवेटेड सोर्स के थ्रू। ऑब्टेनिंग हर्ब्स फ्रॉम कल्टीवेटेड सोर्सेज ऑफर वेरियस एडवांटेजेस। इनकी कुछ एडवांटेजेस हैं कल्टीवेशन सोर्स के थ्रू जो प्लांट्स या हर्ब्स ऑब्टेन होते हैं उनकी एडवांटेजेस दी हुई है। क्वालिटी का पता होगा हमें और प्योरिटी भी होगी, क्वालिटी के साथ साथ प्योरिटी भी होगी। हाई अमाउंट ऑफ यील्ड मिलेगी, ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, यानी कि जब ग्रोथ अच्छे से होगी तो क्या होगा, हाई अमाउंट ऑफ यील्ड मिलेगी। रेगुलर सप्लाई होगी रॉ मटेरियल की। एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स इज पॉसिबल, यानी कि मॉडर्न मेथड से हम लोग इसे जो है ग्रोथ मतलब बो सकते हैं, मॉडर्न मेथड से हम लोग इसे उगा सकते हैं, यानी कि हर्ब की डेवलपमेंट कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, उनको बो सकते हैं मॉडर्न मेथड्स के थ्रू। ये कल्टीवेशन मेथड में ही आता है, कल्टीवेशन मेथड या कल्टीवेशन सोर्स ऑफ हर्बल ड्रग और हर्बल मेडिसिन। रॉ मटेरियल प्रॉपरली मिलता रहेगा, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि हम लोग एक ही बार जाएंगे काट के ले आएंगे, नहीं, हमें जितने की ज़रूरत होगी हम लोग उतना कट करेंगे और साथ में जो हमें आगे फर्दर जो भी इनसे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स मिलेंगे या फिर जो भी हमें निकालना होगा, एक्सट्रैक्ट करना होगा, जो भी मेडिसिन हमें बनानी होगी जिस भी फॉर्म से, वो हम लोग ईजिली उसके लिए रॉ मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। नोट्स PDF डाउनलोड करने के लिए फ़िलहाल तो शायद वहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन हो जाएगी 1-2 दिन में, जैसे ही यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। या ये ऑफिशियल नोट्स जो हैं वहाँ पे अभी अपलोड नहीं है, वहाँ पे फ़िलहाल वैसे ही अपलोड किए गए हैं अभी, यानी कि नोट्स तो वहाँ पे अपलोड है लेकिन ये वाले नोट्स नहीं अपलोड है। वैसे नोट्स आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से ही, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और पिन कमेंट में भी है, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं www.bpharmanotes.com। ऑफिशियल नोट्स भी जैसे ही ये यूनिट कंप्लीट होने को आएगी मैं डलवा दूंगा वहाँ पे साइट पे, तब तक आप लोग जाके उन्हें रीड कर लीजिए। वहाँ पे नोट्स हैं 6 सेमेस्टर के, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई अमाउंट नहीं है 6 सेम के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स हैं, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं।